students, now let us discuss our exercise 9.4 of chapter rectification. Now first let us discuss what is an intrinsic equation of a curve. Now if S denote the length of the arc of the curve measured for some fixed point A to some variable point P, ये जो हमारे पास S है क्या डिनोट करता है, लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम सम पॉइंट A to point P, and psi is the angle between the tangents at P and A. P से जो टेंजेंट है और A से जो टेंजेंट है और यहाँ पे जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, साई है. Then the relationship between S and psi is known as your intrinsic equation, and S and psi are called your intrinsic coordinates. Now next is the derivation of the intrinsic equation from the Cartesian equation. Let y is equal to fx be an equation. Let one curve passes through O which we take as a fixed point from where the OP arc is equal to your S is measured, and the x-axis be the tangent to the curve at point O. Suppose हमारे पास S distance है from O to P and the psi is the angle at P and at T. मतलब जो P से जो टेंजेंट है और जो O से जो टेंजेंट है दोनों हमारे पास क्या बना रहे हैं, एंगल साई. तो हमें ये बात पता है S का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, दैट इज फ्रॉम 0 to x 1 plus dy by dx होल स्क्वायर इंटू dx. और हमें पता है कि ये जो एंगल होते हैं टेंजेंट साई किसके इक्वल होएगा, dy by dx. बिकॉज कोई भी एंगल जो बनता है यहाँ पे उसका टेंजेंट ही हमारे पास क्या होता है, स्लोप. सो दिस इज dy by dx, दिस इज f dash x, और इसको हम ले सकते हैं f dash x. अब इन दोनों में से हम जब f dash x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन मिल जाएगी. Similarly, derivation of intrinsic equation of a curve from the parametric equation. Parametric equation में क्या होता है, x is also a function of t and y is also a function of t. And let the curve that passes through O, and suppose we have the OP distance is equal to s. So यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट साइन निकालने के लिए हमें dy by dx करना पड़ेगा, लेकिन y जो फंक्शन ऑफ t है so we will do dy by dt. Similarly, dx will be dx by dt. So this is g dash t and this is f dash t. और हमारे पास s का फॉर्मूला हम अभी पढ़ के आए, दैट इज dx by dt होल स्क्वायर प्लस dy by dt होल स्क्वायर. तो हमारे पास अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास s और साई में रिलेशन आ जाए. डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन फ्रॉम द पोलर. अगर हमें पोलर की इक्वेशन निकाले, पोलर इक्वेशन क्या होती है, r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में. सिमिलरली हमें कर्व दे देंगे जो ओरिजिन से पास करे, s हमारे पास डिस्टेंस है o से लेके p तक, ये हमारे पास साई एंगल है और हमारे पास कुछ यहाँ पे फाई एंगल है. साई एंगल क्या, एंगल बिटवीन द टेंजेंट PT एंड द रेडियस वेक्टर OP और PT का ये जो एंगल है ये साई है. और हमारे पास रिलेशन हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू साई प्लस फाई. सो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट फाई क्या आ जाएगा, आर डी थीटा बाई डी आर. इसको मान लेते हैं एफ थीटा और नीचे वाले को मान लेते हैं एफ डैश थीटा. सो एस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर. अब इन दोनों में से हमें क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, एफ थीटा एंड एफ डबल डैश थीटा, एलिमिनेटिंग थीटा एंड फाई. The derivation of intrinsic equation from the pedal equation. Pedal equation क्या होते हैं, P is equal to FR type. Let the equation passes through the pole which we take some fixed point where OP हमारे पास दे रखा है S distance है and the initial line to the curve at this distance O. हमारे पास जो साई एंगल है वो टेंजेंट एट P और इनिशियल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है. तो ds by d साई हमारे पास क्या होता है, रो होता है, दैट इज इक्वल टू r dr by dp. उसको हम लिख सकते हैं r dp by dr. दिस इज f dash r. सो हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू डी आर. पी हमारे पास क्या था, एफ आर, सो एफ आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. और हमारे पास डी एस बाई डी साई जी एस मान लेते हैं और डी एस बाई डी एस इसको मानते हैं 1/g s. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, डी साई को हम लिख सकते हैं डी एस बाई जी एस. साई आ जाएगा हमारे पास डी एस बाई जी एस. इंटीग्रेशन कर देते हैं बोथ साइड, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साई. इसका हमारे पास हो जाएगा डी एस बाई जी एस प्लस सी सम कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन फॉर दिस पैराबोला. तो ये हमारे पास पैराबोला है, तो पैराबोला का हम 0 to x जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं आर्क लेंथ, दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर फॉर्मूले से. सो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x बाय 2a. सो एक्स स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर. ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर फ्रॉम 0 to x. तो हमारे पास आ जाएगा 1/4a x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर log ऑफ x प्लस दिस. और जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2a. ना टेंजेंट साई हमारे पास क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल दैट इज x बाई 2a. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2a टेंजेंट साई.
ना अब जो हमारी इक्वेशन आई है उसमें बस हम x की जगह पुट कर देंगे 2a टेंजेंट साई, फिर हमें s और साई में जो है रिलेशन मिल जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू टेंजेंट साई सीकेंट साई प्लस log टेंजेंट साई प्लस सीकेंट साई. Now in example number 3 you have to find the intrinsic equation for this cycloid in which x is a function of t and y is also a function of t, and we have to prove that s square plus rho square is equal to 16a square. So हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ से dx by dt फाइंड आउट करेंगे. सो dx by dt हमारे पास क्या आ जाएगा a 1 प्लस cos t. सिमिलरली dy by dt हमारे पास आ जाएगा a sin t. तो dy by dx हमारे पास क्या हो जाएगा a sin t डिवाइडेड बाई a 1 प्लस cos t. साइन टी आ जाएगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 एंड 1 प्लस cos t आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो आ जाएगा टेंजेंट t बाई 2. तो टेंजेंट साई हमारे पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल दैट इज इक्वल टू टेंजेंट t बाई 2. तो साई आ जाएगा हमारे पास t बाई 2 मीन्स t इज इक्वल टू 2 साई. अब हमारे पास आर्क लेंथ निकालने बाई द फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर. सो हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इसका होल स्क्वायर करेंगे दैट इज ए स्क्वायर 1 प्लस कोस टी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कोस टी आ जाएगा, और ये हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा. इसका इंटीग्रेशन होता है साइन टी बाई 2 इंटू 1 बाई टी बाई 2. टी बाई 2 का होता है 1 बाई 2 फ्रॉम 0 टू टी, तो हमारे पास आ जाएगा 4a साइन टी बाई 2. अब देखिए यहाँ से हमारे पास s क्या आ गया 4a t बाई 2 को हम क्या पुट कर सकते हैं साई, तो हमारे पास आ जाएगा 4a साइन साई. रो हमारे पास होता है डी एस बाई डी साई, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a कोस साई. अभी दोनों का स्क्वायर कर देंगे हमारे पास, तो देखिए 16a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा. सो बाय दिस वी हैव प्रूव दैट पार्ट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास r इज इक्वल टू जब थीटा की फॉर्म में हो, तो द इक्वेशन ऑफ दिस कार्डियोइड दैट इज r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा. नाउ डी आर बाई डी थीटा विल बी a साइन थीटा. सो हमारे पास s का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा. सो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर एंड डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा अंडर रूट. तो आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. सो इट विल कम 2a साइन थीटा बाई 2 एंड इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 फ्रॉम 0 टू थीटा. सो माइनस 4a कोस थीटा बाई 2 माइनस 1, तो उसको हम लिख सकते हैं 4a 1 माइनस कोस थीटा बाई 2. अगेन 1 माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाई 4 क्योंकि यहाँ पर थीटा ऑलरेडी हाफ एंगल में प्रेजेंट है. तो हमारे पास आ जाएगा 8a साइन स्क्वायर थीटा बाई 4. और टेंजेंट फाई हमारे पास क्या होता है आर डी थीटा बाई डी आर. सो आर डी थीटा दैट इज a इंटू 1 माइनस कोस थीटा बाई a साइन थीटा दैट इज टेंजेंट थीटा बाई 2. देखिए इसका रेसिप्रोकल करके आपको नीचे लिखना और r की वैल्यू जो है ऊपर लिखनी है. तो यहाँ से हमारे पास फाई और साई में रिलेशन क्या आएगा कि फाई इज इक्वल टू थीटा बाई 2 एंड वी नो दैट साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई. तो यहाँ से हमारे पास साई आ जाएगा 3 थीटा बाई 2. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साई बाई 3. सो यहाँ पे हमारे पास साई बाई 4 है, तो मतलब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा साई बाई 6. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास साई बाई 6. नेक्स्ट हमारे पास टाइप है p इज इक्वल टू आर टाइप. देन p इज पैरेलल इक्वेशन दैट इज p इज इक्वल टू r साइन फाई. सो dp बाई डी आर इज इक्वल टू योर साइन फाई. सॉरी फाई नहीं हमारे पास अल्फा में अल्फा आ जाएगा. सो डी एस बाई डी साई हमारे पास क्या हो जाएगा r डिवाइडेड बाई डी पी बाई डी आर दैट इज r डिवाइडेड बाई साइन फाई. हमारे पास s का फॉर्मूला होता है फ्रॉम 0 टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. तो r हमारे पास एज इट इज़ है r स्क्वायर माइनस p की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट फाई क्योंकि r से r कैंसिल 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज कोस स्क्वायर अल्फा. तो ऊपर जाके आ जाएगा सीकेंट अल्फा दैट इज r सीकेंट अल्फा. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा s इज इक्वल टू r सीकेंट अल्फा. सो यहाँ से r क्या आ जाएगा s कोस अल्फा आ जाएगा. और हमारे पास डी एस बाई डी साई हमारे पास था आर साइन अल्फा. तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू पुट कर देते तो एस कोस अल्फा. तो आ जाएगा टेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट अल्फा एस कोटेंजेंट अल्फा. सो हमारे पास डी एस बाई डी एस आ जाएगा कोटेंजेंट अल्फा इंटू डी साई. सो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग करेंगे तो आ जाएगा log s इज इक्वल टू 5 कोटेंजेंट अल्फा प्लस सी. व्हेन फाई इज 0 देन s विल बी इक्वल टू योर अल्फा. सो जब हमारे पास फाई जो वो 0 है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा log अल्फा इज इक्वल टू सी. तो सी आ चुका है हमारे पास log अल्फा, log s आ चुके हैं साई कोटेंजेंट अल्फा log अल्फा. तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं log s बाई ए इज इक्वल टू साई कोटेंजेंट अल्फा. सो s बाई ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर थीटा कोटेंजेंट अल्फा. सो s इज इक्वल टू ए थीटा कोटेंजेंट अल्फा. ये हमारे पास क्या आती है इंट्रिंसिक इक्वेशन. सो बाय दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.